चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का कई समय के पश्चात फिर से एक बार स्वागत है, क्योंकि आप सब भक्त मैराथन में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए थे और कई भक्त शाम को भी जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसलिए आज बड़ा पवित्र दिवस है, जीव गोस्वामी का तिरुभाव और जगदीश पंडित का तिरुभाव। तो हम सोचे कि आपको जीव गोस्वामी के विषय में और उनके विषय में बताएं। भक्तों के विषय में तिरुभाव और आविर्भाव दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि तिरुभाव वो समय होता है, वो तिथि होती है जिस दिन वो ये भौतिक शरीर को छोड़ करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान की नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको ये सूचना दिया था कि आप जब भी गोदावरी के तट पे जाओ तो रामानंद रॉय बहुत अच्छा भक्त है, उनसे अवश्य मिलना। तो चैतन्य महाप्रभु ढूंढ रहे थे अपने भक्त रामानंद रॉय को। उनकी बड़ी इच्छा थी रामानंद रॉय को मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने दूर से देखा रामानंद रॉय को। तो जनरली सैनिक लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोई बड़े ऑफिसर होते हैं तो साधारण लोगों को दूर कर देते हैं। तो रामानंद रॉय उत्तरी हुए दूसरे दिन तीसरे दिन, जिसमें से अनेक प्रश्न में से एक प्रश्न है ये पूछा गया कि सभी मंत्रों में सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है। तो कहा कि हरे कृष्ण मंत्र सबसे अच्छा है। सभी विधियों में सबसे अच्छी विधि कौन सी है भगवान को प्रसन्न करने की। तो कहा कि भक्ति योग का जो माध्यम है वो सबसे उत्तम है। कि फिर अनेक प्रश्नों के पश्चात जब पूछा गया कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, भक्तों के लिए सबसे कठिन समय कौन सा माना जाता है, तो रामानंद राय ने कहा किसी भक्त से बिछड़ना ये किसी भक्त के लिए सबसे बड़ा कठिन समय माना जाता है। ये आपका सिर दर्द होना ये दुख नहीं है, किडनी स्टोन का पेन होना ये कोई दुख नहीं है, ऑपरेशन सर्जरी करवाना ये कोई दुख नहीं है। दुख क्या है? किसी वैष्णव से दूर होना, किसी भक्त से दूर होना, ये वास्तविक दुख है। इसको कठिन समय माना जाता है क्योंकि अनेक भाग्य फले वैष्णव आसिया मिले। अनेक भाग्य कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके किसी वैष्णव को कोई वैष्णव हमारे पास आता है। बहुत मुश्किल है ये। कई बार हम ये सोचते हैं कि शास्त्र में जब भी वैष्णव की बात हुई है तो केवल कोई महाभागवत की ही बात हुई है, जैसे प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत है,
या इस प्रकार के जो गुरुजन हैं उनकी बात हुई है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया था वैष्णव के विषय में, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वाभाविक दृष्टि से सभी को जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है उसको वैष्णव बोला गया था, पहली बार जब पूछा था तब। अर्थात हमें किसी भी वैष्णव की स्थिति को कम नहीं करना है। अगर वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, जिसने अपने जीवन को समर्पित किया है भगवान के चरणों में, और हमारे दृष्टि से अगर आप इस्कॉन के भक्तों को देखोगे तो जिन लोगों ने श्रील प्रभुपाद का सेवा किया या करना चाहते हैं, वो सभी भक्त आदरणीय हैं, उन सब का आदर होना चाहिए। क्योंकि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि आज संसार में किसी चीज़ की कमी है तो एक ही चीज़ की कमी है, कृष्ण भक्ति की। आपको हजारों लोग मिल सकते हैं जो आपको भौतिक चीज़ों के विषय में बात बताएंगे, लेकिन भगवान का नाम जप करने वाला और प्रभुपाद को जीवन समर्पण करने वाला, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सबको ये सावधानी से इस चीज़ को लेना चाहिए कि हमारे जितने भी भक्त हैं वो सभी भक्तों का हम आदर करें, और साथ साथ हम अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी हम कुछ समय पहले वो सॉन्ग गा रहे थे, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। आप अंदाजा लगा सकते हो, श्रील प्रभुपाद केवल 12-14 साल भक्तों के साथ रहे थे, केवल 12 साल। और आप शायद आपके गुरु 20-20 साल से आप उनको जानते हो, आप आध्यात्मिक गुरु को मिले हो, है ना। प्रभुपाद को केवल 12 साल भक्ति उनके शिष्य को संग प्राप्त हुआ था। और जब प्रभुपाद ऋषिकेश में थे और प्रभुपाद ने कहा था, मैं चाहता हूँ शरीर त्याग करना, मुझे वृंदावन ले जाओ। आप अनुमान लगा सकते हो उन शिष्यों के मन में क्या बीतेगी, आप ये अनुमान लगा सकते हो। जिनका संसार में कोई नहीं है, एक रूप से देखा जाए तो हमारे आध्यात्मिक गुरु के बिना हमारे संसार में कौन है ना। आपके माँ बाप बोलो, जो बोलो, सब एक ही व्यक्ति है ना, आपके आध्यात्मिक गुरु। क्योंकि आपका जो शरीर है ये तो भौतिक है, नश्वर है, उसमें तो कई उपाधियाँ हैं, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। लेकिन आपका जो सनातन पिता है वो तो आपका गुरु है ना, आध्यात्मिक गुरु। तो जब कभी आप सोचते हो कि केवल 12 साल में प्रभुपाद ने इतना बड़ा संस्था स्थापित किया और उनके शिष्य इस तरह से इसका आगे प्रचार फैलावा करने लगे, लेकिन ये स्थिति हम सब के लिए भी उसी तरह से लागू होती है। प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं वो लोग भी अभी काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, और उन लोग का यहाँ पर हमारे साथ होना ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत समय बचा है, ये मत सोचिए कि हमारे पास अभी तो काफ़ी साल जीने के लिए बचे हैं। ये सोचिए कि आपके पास जो वैष्णव आपके आसपास है, जो गुरुजन आपके आसपास है, उन लोगों से हम कितना अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वैष्णव और गुरुजनों की कृपा कोई भभूति के या मिट्टी के रूप में नहीं मिलती, केवल उनका कृपा उनका संग है, उनकी कृपा उनकी वाणी है,
उनकी कृपा, उनकी शिक्षाएं हैं, और वो हम प्राप्त करते हैं, तभी हमें वो कृपा प्राप्त होती है। और गुरु कभी किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा नहीं है कि आज कृष्णदास को ज़्यादा कृपा दिया, रामदास को कम कृपा दिया। कई बार शिष्य लोग गुरु पर आरोप लगाते हैं कि गुरु जी आप ये शिष्य को ज़्यादा कृपा करते, वो शिष्य को कम कृपा करते हैं। लेकिन कृपा तो सबके प्रति एक समान होती है। ये निर्भर करता है कृपा ग्रहण करने वाले के प्रति। कृपा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कितना खुला हुआ है कृपा को प्राप्त करने के लिए, वो कितना ज़्यादा प्रयत्नशील है, वो कितना ज़्यादा इच्छुक है। गुरु का कृपा सबके प्रति एक समान है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था हमारे गुरु जी को कि कई बार लगता है कि आप अधिक कृपा करते हो किसी के ऊपर। तो गुरु जी ने कहा था कि मेरे लिए सब एक समान है, मैं सबको समय देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, जो कृपा हमारे आचार्य, गुरुजन और वैष्णव से हमें प्राप्त हो सकती है, उस कृपा को कभी आसानी से नहीं लेना, उसको गंभीरता से लेना। जीव गोस्वामी एक उत्तम उदाहरण है, जिनके विषय में आप शायद परिचित हो, जीव गोस्वामी के लीलाओं के प्रति। उनके संक्षिप्त में अगर हम आपको बताएं, जीव गोस्वामी इकलौते संतान थे 3 भाइयों के बीच में, रूप, सनातन और वल्लभ। उनको 3 भाई थे, उनमें से इकलौता बेटा था जीव। जब वो बहुत छोटा था, उनका ख़ानदान में तो बहुत धनवान थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजकुमार की तरह उनका जन्म हुआ होगा। तो जब वो छोटे थे बालक, तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर आए थे और चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा दिया था, जीव गोस्वामी को। और चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है वो उन्होंने मन में रख लिया था जीव गोस्वामी ने। लेकिन वो अंतिम दर्शन था जीव गोस्वामी के जीवन में। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु को भी दर्शन नहीं दिए। बाद में रूप सनातन चले गए, संन्यास ले लिया, उनके पिताजी का देहांत हो गया बाद में। जीव गोस्वामी का बचपन से लेकर जवानी तक उनका पूरा जीवन दुख में, शोक में गुजरा था, क्योंकि उनकी माता का इकलौता बेटा एक ही सहारा था। तो वो निरंतर चिंतित रहते थे, शोक मग्न रहते थे, और वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु को ढूंढते रहते थे, कहीं मिल जाए मैं दर्शन करूं। लेकिन जब उनको पता पड़ा कि उनके पिताजी का भी देहांत हो गया है, तो उसके बाद उनकी आंखें कभी भी सूखी हुई नहीं, वो हमेशा रोते रहते थे। उन्होंने कृष्ण बलराम जी का घर पे छोटा सा विग्रह रखा था और उनका पूजा शुरू कर दिया था। एक दिन ऐसा हुआ था कि सपना में ये विग्रह, उनको सपना ऐसा आया कि ये विग्रह चैतन्य और नित्यानंद बन गए, और ये दोनों विग्रह ने उनके घर उनको दर्शन दिए और उनको सांत्वना दी, इतने दुखी मत हो, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वही हम लोग हैं, चैतन्य और निताई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो शरीर लीला समाप्त कर दिया था। लेकिन जीव गोस्वामी ने फिर
किसी ने उनको कहा कि आप नवद्वीप में जाओ और गंगा स्नान करो। वहाँ निताई आए हुए, नित्यानंद आए हुए। तो जीव गोस्वामी वहाँ पहुँचे, गंगा स्नान किया। और नित्यानंद को तो पता था कि ये रूप सनातन का भतीजा है। तो नित्यानंद ने कहा कि देखो, दूर कोई एक व्यक्ति मुझे मिलना चाहता है, वो ढूंढता हुआ मेरे पास आ रहा है, उसको लेके आओ इधर। और जीव गोस्वामी ने लाइफ में कभी नित्यानंद का दर्शन नहीं किया था, और वो जानते थे कि ये स्वयं भगवान है। तो जैसे ही जीव गोस्वामी आए, तुरंत उनको दंडवत प्रणाम कर दिया नित्यानंद को, और नित्यानंद ने उनके सिर पर अपना चरण रख दिया। और नित्यानंद ने कहा, तुम भतीजे हो रूप सनातन के। सबको परिचय कराया, ये है जीव, सब इस पर कृपा, सब अपने अपनी कृपा इसको दो, जीव गोस्वामी को। जनरली ये स्वभाव होता है गुरुजनों का, भगवान का, कि सब और वैष्णव को भी कहते हैं कि इसको आशीर्वाद दो, इसको कृपा दो। तो जीव गोस्वामी को लेकर के नित्यानंद प्रभु सची माता के घर गए। सची माता के यहाँ पर सची माता ने खुद बनाया हुआ भोजन खाया जीव गोस्वामी ने और नित्यानंद प्रभु ने। और फिर प्रथम नवद्वीप मंडल परिक्रमा नित्यानंद प्रभु ने उनसे करवाई, साथ लेके गए। चैतन्य महाप्रभु का बार बार वो चिंतन करते रहते थे, दुखी होते थे, और उनका इच्छा था नित्यानंद के संग में रहना। एक दो बार चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन भी दिए संकीर्तन मंडली का, जीव गोस्वामी को शिवास आंगन में ही दिया था दर्शन, पूरा कीर्तन मंडली। लेकिन बाद में जीव गोस्वामी बोलने लगे कि काश मेरा जन्म कुछ समय पहले हुआ होता तो मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त कर सकता। आजकल भी कुछ भक्त बोलते हैं ना, काश मेरा जन्म कुछ पहले हुआ होता तो मैं प्रभुपाद का दर्शन प्राप्त कर सकता। लेकिन नित्यानंद ने उनको मना कर दिया। नित्यानंद ने कहा, ये मत सोचो, इसका आपको ये सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण नित्यानंद और श्रीवास और ये लोग चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के गुरु परंपरा में जो प्रभुपाद के शिष्य, इन लोगों का संग प्राप्त होना वो प्रभुपाद का संग प्राप्त होने के समान है। अगर आप अपने आध्यात्मिक गुरु का, प्रभुपाद के शिष्यों का संग कर रहे हो, उनके आदेशों का पालन कर रहे हो, तो आप प्रभुपाद का ही संग प्राप्त कर रहे हो। तो इस तरह से जीव गोस्वामी अब परिक्रमा खत्म करके वो जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम जाओगे काशी। तो क्यों? बोले यही चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। क्यों? महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को सब तत्वज्ञान सिखाया था, और वही सारा तत्वज्ञान सार्वभौम भट्टाचार्य ने मधुसूदन वाचस्पति को सिखाया था। और मधुसूदन वाचस्पति काशी में रह कर के ये ज्ञान सबको सिखा रहा था। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जीव गोस्वामी तुम जाओगे मधुसूदन वाचस्पति के पास और उनसे वेदांत सीखोगे, और तब जाके तुम रूप सनातन के पास जाओगे। मधुसूदन वाचस्पति चैतन्य महाप्रभु का भक्त था। तो फिर उन्होंने जीव गोस्वामी वहाँ पर गए, क्योंकि क्या कहा जीव गोस्वामी ने, सेवक की इच्छा से स्वामी का आदेश ज़्यादा बलवान होता है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आपके हृदय में बहुत सारी इच्छा है, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, मैं वो सेवा करना चाहता हूँ,
हमारी इच्छाओं का महत्व नहीं है, महत्व है आपके आध्यात्मिक गुरु की इच्छा का, महत्व है आपके आध्यात्मिक गुरु के आदेश का। आप सोचिए कि आप इतना भी नहीं कर सकते आपके आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन, ये तो छोटी बात है। आध्यात्मिक गुरु चाहते हैं आपसे कुछ, यू नो, सीधी सी बात। हमें एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लो, अगर आप माता, अगर आप कुकिंग कर रहे हो, आप तो जब तड़का लगाते हो, अगर आपको कोई असिस्ट करने वाला है तो आप तड़का लगाने के समय क्या डालते हो? अगर आप मस्टर्ड सीड यूज़ करते हो तो कुछ तेल ऑयल भी यूज़ करते हो, है ना। फिर आप कुछ जीरा या कुछ रखते हो और कुछ मसाला भी डालते होंगे, है ना। अभी उस समय कोई व्यक्ति आपको पोटैटो दे देगा तो क्या होगा? आप जब तड़का लगा रहे हो, आप बताते हो हमें ये सामान दो, क्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता है। उस समय बोले कि नहीं आप ये छुरी ले लो, छुरी से काम चलाओ, तो क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे शिष्य का क्या करने का कि जो गुरु की इच्छा को समझ न सके। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हो और हाथ करते लाओ नेक्स्ट, और नेक्स्ट में वो हाथ में कोई पानी का बॉटल पकड़ा दे तो क्या फ़ायदा? Isn't it? कहने का तात्पर्य है कि जब आध्यात्मिक गुरु चाहते हैं कि आप अभी घर की सफाई करो, दैट्स इट। आप ये नहीं कह सकते घर की सफाई प्रभु गुरु महाराज मैं लेक्चर दे सकता हूँ गुरु महाराज मैं अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं अभी तुम केवल घर की सफाई करो बस। मेरे कहने का तात्पर्य है कि गुरु का आदेश, स्वामी का आदेश शिष्य की इच्छा से ज़्यादा बलवान होता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचो कि ऐसा क्यों कहा, सोचो कि ये तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसी आदेश का पालन करना ही उचित है। तो जीव गोस्वामी चले गए काशी, काशी के बाद गए रूप सनातन के पास। रूप सनातन ने उनको बहुत स्वीकार से उनको सेवा दी। रूप सनातन की कुटिया साफ करते थे, उनके लिए ऑयल लाते, पानी भर के लाते थे, ऑयल मसाज करते थे, उनको उनके लिए खाना बनाते थे, ये सब काम करते थे जीव गोस्वामी। और सबसे बड़ा काम करते थे जीव गोस्वामी, प्रूफ रीडिंग करते थे। रूप सनातन जो किताबें लिखते थे उसका प्रूफ रीडिंग करते थे, उसको करेक्ट करते थे, उसका एडिटिंग वगैरह सब करते थे। तो ये कार्य जीव गोस्वामी को दिया। तो ऐसे जीव गोस्वामी से जुड़ी जो कई लीलाएँ हैं, बड़े प्रखर थे विद्वान। एक बार उन्होंने गंगा और यमुना का महिमा प्रस्थापित करने के लिए उनको बुलाया था, अकबर ने, माना जाता है। तो गंगा श्रेष्ठ है कि यमुना, तो उन्होंने शास्त्रों के आधार से ये सिद्ध करके दिया कि गंगा अवश्य ही बहुत ही पावनकारी है, पावनी नदी है, लेकिन गंगा से भी यमुना श्रेष्ठ है, क्योंकि गंगा भगवान के चरण से निकलती है और यमुना भगवान की पत्नी है, इसलिए वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये बात ये प्रस्तावित हुआ तो अकबर बहुत खुश हो गए उनसे। यमुना के तट पे रहते थे ना अकबर, तो बहुत खुश हो गए। तो कहा कि मांगो कुछ जीव गोस्वामी को, आप क्या वरदान, क्या कुछ मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो उस समय पेपर के दाम बहुत महंगे थे, पेपर मिलते नहीं थे, सब पत्र यूज़ करते, पत्ते पे लिखावट होती थी। तो जीव गोस्वामी ने रूप सनातन के लिए पेपर मांगे कि आप कागज़ दे सकते हो मुझे। तो फिर अकबर ने उनको कागज़ दिए थे बहुत सारे, ताकि जिस पर वो लिख सके। उनके लिखे हुए साहित्य आज भी वृंदावन में है, देख सकते हो आप। जो अकबर ने दिए थे पेपर, वो सब जिस पे लिखा हुआ है वो अभी भी है वृंदावन में समय। तो ये जीव गोस्वामी का सबसे अधिक ग्रंथ लिखने वाले जीव गोस्वामी है, सबसे अधिक विद्वान जीव गोस्वामी है। सभी उनके जैसा विद्वान बाद में कोई हुआ ही नहीं जीव गोस्वामी जैसा। तो ऐसे विद्वान आचार्य हमारे जीव गोस्वामी। तो उन्होंने राधा दामोदर की सेवा स्वयं रूप गोस्वामी ने उनको दिया था।
राधा दामोदर की सेवा। और वो राधा दामोदर आज जयपुर में है। अगर कभी आप जयपुर जाओ तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे टेम्पल है, आप दर्शन कर सकते हो राधा दामोदर का प्राचीन विग्रह। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की कृपा से हमें जीव गोस्वामी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये दो रूप सनातन के गुरु थे और जीव गोस्वामी उनके शिष्य है, और जीव की कृपा से रूप सनातन की कृपा मिलती है। अगर हम सही में जीव गोस्वामी को कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो ये सोचना चाहिए कि किस तरह से मैं श्रील प्रभुपाद जी के इच्छाओं की पूर्ति में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं, कुछ सहायता कर सकूं। बाकी इस जीवन में क्या आपका, मेरे या आपके जीवन में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है ही नहीं कि जिसको लेकर के हमें हमारी सेवा को कम करना या स्लो डाउन करना कोई आवश्यक है ही नहीं। एक भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना है नहीं हमारे लाइफ में, मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में। महत्वपूर्ण घटना केवल एक ही है लाइफ में कि आप या मैं श्री प्रभुपाद की सेवा में क्या कर सकते हैं, बस यही महत्वपूर्ण घटना है। क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और कुछ नहीं, बाकी सब का महत्व नहीं है। और इसी विचार को हमें आत्मसात करके जीना चाहिए, यही मानसिकता से जीवन जीना चाहिए कि इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, यही सोच करके हमें रहना चाहिए। सो वेलकम पुष्कर प्रभु, आगे रहो। ऊपर बैसो, टेलिंग यू सिट हियर, यहीं बैसो प्रभु। तो मैं भी बता रहा था सब भक्तों को जीव गोस्वामी के विषय में। जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है आज। सो आप कुछ कहना चाहते जीव गोस्वामी के विषय में? नहीं, मैं संक्षिप्त में बताया सब। पुष्कर प्रभु इज वेरी स्कॉलर डिवोटी। तो मैं जीव गोस्वामी से बेशब्द कह सको બધા भक्तों ने। मैं ये बता रहा था जीव गोस्वामी का संक्षिप्त जीवन, और साथ में आज महेश जगदीश पंडित का भी तिरुभाव है। जगदीश पंडित और महेश पंडित दो भाई थे जो मायापुर में रहते थे। एक दिन जब निमाई बच्चे थे तो बच्चे से वो रोना शुरू किए, तो सब उनके माता पिता पहले तो गौर हरी बोलते थे, तो बच्चा रोना बंद कर देता था, और जैसे गाना बंद हो जाता था तो रोना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने रोना शुरू किया और कीर्तन करने लगे, गौरा 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 हरि, ऐसे कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करने में बच्चा रोना बंद ही नहीं करता था। निमाई बच्चा रोना बंद ही नहीं करे, और ज़ोर से रोना शुरू किया, तो वो लोग और ज़ोर से कीर्तन करना शुरू कर दिया। और ज़ोर से कीर्तन किया तो बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा है। और ये कर क्या रहे हो, क्या हो, प्रॉब्लम क्या है इसको, ये रोना ही बंद नहीं कर रहा है, फिर क्या चाहिए तो मैं बोलो। तो निमाई ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे दो भक्त है ब्राह्मण, जगदीश पंडित और शायद महेश पंडित है ना। दो ब्राह्मण है, उन लोगों ने भगवान के लिए बहुत सुंदर भोग फिस्ट बनाया है, मैं आज वो खाना चाहता हूँ। आज तो एकादशी है। तो आप कैसे खा सकते हो? तो वो कहेंगे नहीं, मैं तो वही खाऊंगा, हट कर ली। तो फिर तब तक रोना बंद नहीं किया जब तक उन्होंने वो प्रसाद भिजवाया नहीं।
हालांकि महाप्रभु का ये शिक्षा है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, लेकिन वो स्वयं भगवान है, वो सभी नियमों से पर है, इसलिए उन्होंने अपने भक्त का इच्छा पूरा किया। ये महेश पंडित जो है, जगदीश पंडित, बाद में जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए तो उनको जगदीश पंडित को कहा था कि तुम मायापुर में रहो, पूरी आने की आवश्यकता नहीं है और तुम यहाँ पर प्रचार करो। जगदीश पंडित वहीं पर प्रीचिंग करते थे। उन्होंने फिर बाद में महाप्रभु की आज्ञा से जगन्नाथ जी का विग्रह अपने घर पे प्रतिष्ठित किया था और जगन्नाथ जी का पूजा करते थे। जगदीश पंडित पूर्व जन्म में कहा जाता है कि अच्छे नृत्यकार थे, चंद्रहास करके, और कुछ भक्तों का कहना है कि वो कालिया नाग की एक पत्नी थी, ऐसा माना जाता है। दोनों का तिरुभाव दिवस है आज। तो संक्षिप्त में हमें ये समझना चाहिए आज के चर्चा का सार के रूप में कि हमारा जीवन बहुत ही छोटा है और इसमें केवल उसी चीज़ का महत्व है कि हम प्रभुपाद के मिशन के लिए क्या कर सकते हैं, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसी का महत्व है। और किसी अचीवमेंट का कोई महत्व नहीं है, और किसी घटनाओं का कोई मूल्य नहीं है, और किसी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। केवल इसी कार्य को हमें स्थिर करना चाहिए। और विशेष करके जब तक हमारे गुरुजन हमारे आसपास में है, वैष्णवजन हमारे आसपास में है, उन लोगों की उपस्थिति में जितना कृपा बटोर सके उतना बटोरना चाहिए। फिर आपको केवल वाणी का संग मिलेगा, वपु का संग नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सोचिए कि और वपु के संग का लाभ क्या है। उनके मुख से निकला हुआ वचन है, उसको पूरा हम पालन करें। जब आदेशों का पालन करते हैं तो रियलाइजेशन आती है हृदय में, साक्षात्कार होता है स्टेप बाय स्टेप। और जैसे जैसे रियलाइजेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे प्रश्न क्रिएट होते हैं जीवन में। अगर मेरे आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न नहीं होते आध्यात्मिक जीवन को लेकर के, तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि ये वैसे महान व्यक्ति लोग हैं, आचार्य गुरुजन लोग, कि जो आपके किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ऐसे उत्तर दे सकते हैं जिसका उत्तर उनके अलावा और कोई नहीं दे पाएगा, या उनके शिष्य सन्निष्ठ शिष्य वो दे सकते हैं। इसलिए उनका संग का लाभ उठाए और उनकी कृपा प्राप्त करें। आप किसी और विषय में कुछ मैराथन के विषय में कुछ बताना चाहते प्रभु जी? 2 मिनट बताइए। आपका हम ये सौभाग्य क्यों जाने दें, आप यहाँ पर हो तो। यस, जो भी आप 2 मिनट बोलना चाहे, एनीथिंग जो संदेश देना चाहते हैं। आप इधर आ जाइए, आप तो सही में आ जाओ। हाँ। દિલ્હી છે રાત્રે જે 9:30 વાગે એમનો કોન્ટેક્ટ થયો અને એને પોતે પર્સનલ મીટિંગ કરી જગતપતિ પ્રભુ જોડે ટાઈમ આપ્યો. અને એ મિટિંગ કરીને પછી એટલા બધા પ્રભાવિત થઈ ગયા એ એમએલએ કે તમે આટલું સારું કામ કરી રહ્યા છો એમ કે હું તમને આ દિશાની અંદર શરૂઆતમાં તેણે કર્યું કે હું જે છોકરીઓ છે 9માંથી 9, 10, 11 તેણે કીધું કે સારું કે 100 રૂપિયા હું બધી છોકરીઓને ફ્રીમાં આપવા માગું છું અને એને ડોનેટર એણે પોતે જ ફોન કરીને ઊભા કર્યા. હા, એટલે એ રીતના પહેલી વાર ગયા તો લગભગ અમે 2500 બુકો આપી દીધી જ્યારે ફર્સ્ટ પેજમાં ગયા ત્યારે. પણ એને જ્યારે ખબર પડી ને કે આ બધા ખાલી બધા જેન્ટ્સ નથી, અમુક લેડીઝ પણ આવી જાય પ્રચાર કરવા માટે, તેને એ વખતે પ્રોગ્રામમાં બધા જોડે જ હતા માતાજી બધા, પણ એને ખબર નથી. પછી અહીંયા બધા જે જોડે હતા સેક્રેટરી એને કીધું કે ના બધા લેડીઝ સાથે આવ્યા છે.
તે કે હું એ લોકોને મળ્યો જ નહીં ગયા. તો સ્પેશિયલ આ બધા માતાજીને મળવા માટે એમાં એક પેલા લક્ષ્મણ કેશવ પ્રભુ છે આપણે નરોડામાં, એમના ઘરે મેં રોકાયા હતા. તો એમના ઘરે રાત્રે 9 વાગે મળવા માટે આવ્યા પાછા, કે તે મેં તો તમને લોકોને જોયા જ નહીં કે ભાઈ બધાનો ઇન્ટ્રોડક્શન લીધું. ઇવન મદન મની પૃથ્વી મને બધાને પૂછ્યું તમે શું કર્યું એમ. અને પછી ખબર નહીં શું મહારાજે કૃપા કરી તો એને ત્યાં બેઠા બેઠા એના ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ફોટો છે એના પાસે, અને ત્યાં બેઠા બેઠા એને ફરી પર ફોન ઉપર કરીને 3800 ગીતા કરી નાખી. એને કે ભાઈ તારે 20 લાખ રૂપિયા આપવાના, તારે 50,000 આપવાના, તારે આટલા આપવાના, તારે આટલા આપવાનું કરીને 3800 ગીતાનો ટાર્ગેટ કરી નાખ્યો. એટલે ફરી અમે ફરી પાછા ગયા આ વખતે, તો એને 3800 તો પતાવી દીધી. તો ફરી અમુક સ્કૂલ પછી રહી ગઈ હતી, તે કે ના તમારે બીજી ભગવદ્ ગીતા મંગાવવી પડશે કે. એટલે હવે પ્રભુજીએ બધું રાત્રે અખંડ કૃષ્ણ પ્રભુજીને કોન્ટેક્ટ કરીને રાત્રે પછી બીજી 1200 ગીતા મંગાવી. હા, તો રાત્રે કંઈક 12 વાગે ગાડી ઉપડી જશે નહીં? હા, રાત્રે 12 વાગે ગાડી, સવાર 4:30 વાગે ત્યાં આવી ગઈ ગાડી. તો પેલાના ટેન્શનમાં હતું કે આ લોકો ગાડી આવશે ક્યારે, ગીતા આપશે ક્યારે એમ. મને ના આવતા પેલા બધા રેડી થઈને સ્કૂલમાં પહોંચી ગયા હતા ભગવદ્ ગીતા સાથે. 7 વાગે એમએલએ એના પીએને ફોન કર્યો કે આપણે બધું કર્યું છે પણ તમે ચેક કરો કે ખરેખર ગીતા આવી છે કે. એટલે સવારે 7 વાગે પીએ અમને ફોન કર્યો ગીતાનું શું, એટલે કે બધા નીકળી ગયા સ્કૂલ ઉપર ઉભા ગીતા લઈને, તમે કે નીકળી જજો અમે સ્કૂલ ગીતા સાથે ઉભા છીએ. એટલા આંબેલવાદન કે છે પોતે ડ્રાઈવ કરીને આવ્યા હતા પહેલા પ્રોગ્રામમાં. તમે તમે 7 વાગે જ વાગો છો કે આ વખતે હું વહેલો ઉઠી જાતે કે સેવા પૂજા કરીને 7:30 કે હું ત્યાં આવી જઈશ, કે તમારે બધી તૈયારી કરી દેજો. તો કે ડ્રાઈવર નહીં હોય તો જાતે ડ્રાઈવ કરીને આવીશ, તો જાતે ડ્રાઈવ કરીને ત્યાં ગયા. પીએને ફોન કર્યો કે અમે સ્કૂલ ઉપર આવી ગયા, સાહેબ કેટલા વાગ્યા છે, એટલે કે તમારે વાર તો થશે કે. ફોન મૂકી બીજી તો સાહેબ આવતા હતા, કેમ કે એનો પીએ હાજર નતો તો એની ડ્યુટી ઉપર, એટલે કેમ કે આગલા દિવસે રાતે 1 વાગ્યો હતો પીએ એમએલએ અને બધા સાથે શેર કરવાનું. એટલે એમણે કહી દીધું કે અત્યારે સવારે થોડી વાર થશે કે તમે તમારો પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખો, એટલામાં 15-20 મિનિટ અડધો કલાકમાં આવી જશે. તો ફોન મૂકી એટલી વારમાં તો સાહેબ દેખાઈ ગયા અમને. તેની સ્કૂલો કેટલી મોટી હોય, આપણા બાલાજી પાર્ક કોઈ બી સ્કૂલ લઈ લો ડીસાની, આ બાલાજી 7-8 ભેગા કરીએ 10 ભેગા કરીએ એટલે મિનિમમ સ્કૂલ હોય. એટલે ગ્રાઉન્ડ બહુ મોટું હોય. બેબી સ્કૂલો બંને ને એટલી તો ગ્રાઉન્ડ હોય. તો લગભગ 7200 ગીતા એને અમને કરી આપી. અનબિલીવેબલ, કોઈ એવું હતું જ નહીં અમારે આપણે કરી શકીશું. અમારા માટે તો સપનું જ થઈ ગયું. હા, પાછા બીજા બે આપ્યા બી ખરા એમને ને આપણને અહીંયા નિકોલ ના ને અહીંયાના જે એમએલએ છે, અહીંયાના બધા જે 4 એમએલએ ના નામ લગાવ્યા તમે કે એમની જોડે જજો. નેક્સ્ટ મેરેથોન માટે ના ના અત્યારે જ કે આવતી સાલ તો કે હું જ બોલાવીશ, મારી તૈયારી છે. આમાં શું છે, એને દીકરીઓ પ્રત્યે બહુ પ્રેમ છે એમએલએ, એટલે બધી એટલે અમે પછી એવો મોમેન્ટ મૂકીને કે સાહેબ છોકરાઓને આપીએ અથવા પ્રાથમિકમાં આપીએ, એમ 2 ઓપ્શન છે આપણી જોડે. હા, કે કંઈ પૈસા ભેગા કરવા કોઈ સામાન્ય વાત છે કે મારા માટે. એક જ વ્યક્તિ એવો હતો કે જે 11 લાખ રૂપિયા આપવા તૈયાર હતો, પણ સાહેબના પૈસા, એ એમએલએ ને એના પૈસા નતા લેવા. હા, આજે બધા 7200 ગીતા માટે એમણે 7,20,000 રૂપિયા ભેગા કર્યા, 100 રૂપિયા લેખે. આ બધાને એમને કહેવાની જરૂર નથી કે મારે એને નહીં લેવા, બસ એમ. અને ભક્તવત્સલ પ્રભુના એક મિત્ર એમને એવા મળી ગયા કે એણે એવું કીધું કે તમારા બધા જે ભક્તો એને મારા ફાર્મ હાઉસ ઉપર રોકાવો. રમેશભાઈ પટેલ ફાર્મ હાઉસ ઉપર તો રોકાયો, એક બોક્સ લીધું, તમે એને ઘેર કીર્તન કરવા ગયા જ્યારે ફ્રી પડે ત્યારે. તો એણે જેટલા બી અડોશી પડોશી આવ્યા તે બધાને એ ગીતા ત્યારે જ વિતરણ કરી દીધી. ખોટી તે કે બીજી લેતા આવો તો બીજી 14 આપી, તો એ બધી વિતરણ કરી દીધી. પછી આ એમએલએ ની મીટિંગમાં એમને અમે બોલાયા કે ભાઈ આવજો એમએલએ મળવા. તો એમએલએ લખતા હતા પેલા ફરથી જે 3800 ગીતા માટે બધાને ફોન કર્યો, ભાઈ તારી 1000 બુક લખી છે કે, આવી રીતે જ વાત કરે. તો બીજાને ફોન કરે તારી 500 લખી છે કે આપણે આ ભગવદ ગીતાના કાર્યમાં. બીજાને ફોન કરે તમારી 1000 લખી છે કે. હા, તો એવું બધું ટોટલ કરતા કરતા 21,000 રૂપિયા ખૂટ્યા. આમ સરવાળો કરે ને એટલે રમેશભાઈ કે મારા લખો. પ્રભુના મિત્ર આવ્યા હતા, તો આ એમએલએ કીધું કે રમેશભાઈ તમે 21,000 લખાય એટલે તમે પ્રોગ્રામમાં મારી જોડે આવજો, ડોનર ના હાથે જ આપણે ભગવદ ગીતા અપાઈશું. રમેશભાઈ કે મારું મને કે તમે મારું નામ ના લેતા, 21 નહીં જેટલા જોઈએ એટલા લઈ જજો પણ મારું નામ ના બોલતા. એટલે ₹1,00,000 જોઈએ કે ₹1.5 લાખ જોઈએ.
તમારે જે જોઈએ પૈસા આ નહીં આવતી વખતના પ્રોગ્રામમાં આપડા લખી લો, જે ખૂટતા હોય તમારે મને કહી દેવાના. રમેશભાઈ આવા નીકળ્યા છે, આ ભક્તોસર પ્રભુના નાનપણના મિત્ર હતા. જબરી યોજના થઈ, ખબર અનબિલીવેબલ. એક ગીતા કસમ ખાવા પૂરતા જો માગે ને અમારી જોડે એક ગીતા નહીં, એવું થયું. 7200 ગીતામાંથી એક ગીતામાં છેલ્લે અમે નીકળતા 92 ગીતા અમારી જોડે રહી હતી. તો એમના એક ભાઈએ કીધું કે સાહેબ આટલા બધાને આપી હોત તો ભાઈ પાછળથી કોઈ માગવા વાળા આવશે શું આપશો? કે 100 ગીતા લઈ લો સાહેબ, કે આપણે જોઈશે કે પછી. તો 100 માંથી તમારે 100 ગીતા નથી, 92 હતી, 92 આપી દીધી. અને એમએલએ અમારી જોડે બેસીને ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર જમ્યા, અને એ બી એમણે જમાડે. કેમ કે એમનું એ લોકો સર્કિટ હાઉસમાં રોજ બજાર ભરાય. બજાર એટલે પ્રભુ કેટલા બધા લોકો મળવા માટે આવ્યા હોય, તમે બેસી રહો ને તો તમે હવા બેસો તો આ સુધી તમને કોઈ ના અડવા દે સાહેબ. એટલા બધા એમએલએ નો મળવા રોજ આવે. અને એમએલએ નો રૂમ હોય એટલે અમે જેવા જઈએ ને એવું તરત જ અમારા માટે વીઆઈપી રૂમ ખુલી જાય, એક હોય કે 10 જણા હોય. અને એમએલએ સાહેબ એમની ઓફિસમાંથી ઉભાથી તમને એ રૂમમાં જ મળવા આવે અને કઈ દે અંદરથી દરવાજો બંધ કરતો કોઈ અહીંયા આવું ના જોઈએ. અને પછી એમણે કીધું કે તમારે જમવાનું શું છે? એક દિવસ અમે સાંજે મીટિંગ એટલે કે અત્યારે ખીચડી કઢી બની જશે કે તમે એટલે ના, એટલે કે એવું નહીં ખીચડી કઢી તમે કહો આપણે થોડું વ્યવસ્થિત બનાવીશું કે એવું નહીં. કે તો અમે કીધું તમારી ના કીધું અમે બહુ કીધું એટલે ના, પણ કે કાલ બપોરનું ફિક્સ છે. એટલે કે ભાઈ રસોઈયાને બોલાવે, આપણે શું બનાવીશું, એમને સ્વીટમાં શું ખવડાવીશું? એ ગુલાબજાંબુ પછી ફરસાણમાં શું આપશો કે આ શું? અને પછી અમારી મિક્સ ભજીયા બનાવો. એ અમારી જોડે બેસીને જમે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર. એ પોતે બેઝિકલી RSS નો માણસ છે. હી ઇઝ બેચલર, વેરી નાઇસ પર્સન. બીજેપી પ્યોર બીજેપી. અને પેલું જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં લાલ કિલ્લા પર ધ્વજવંદન કરવા આખા ઇન્ડિયામાં 3 જણા ગયા હતા, એમાં એક હતા. અને બહુ મારે એવું નક્કી જ કર્યું 3 જણા કે જે જીવે બાકીના પરિવારનું રક્ષણ કરે અને જીવે, ભલે પાર્ટી આપણું ધ્યાન આપે કે ના આપે. બહુ એ ત્રણેયને એટલા બધા મારે.